जब मैं घर पे सो रहा था बड़ा ही आवाज आया तो बाहर गैलरी से निकल के मैंने देखा तो वो ब्रिज टूटा हुआ देखा। और लोग दब गए हैं नीचे। ऐसा करके तुरंत विद इन 10 मिनट के अंदर कलेक्टर श्री को मैंने कर दिया था कॉल। और उसके तुरंत बाद ये जो लड़के हैं हमारे गांव के भोजपुर वाले जो लड़के हैं और यहाँ से थोड़े जो आ जा रहे थे उन लोगों के आकर के 7-8 लोगों को उन लोगों ने बचा तो नहीं पाए। गुजरात के बड़ोदरा में ब्रिज हादसे के बाद यहाँ पर लोगों की बड़ी भीड़ है। आप देख सकते हैं कि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं वो बचाव कार्य में लगी हुई है। गुजरात पुलिस की काफ़ी सारी टीमें यहाँ पर आ चुकी है। जो वाहन है, जो ट्रक है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ये भी कोशिश की जा रही है कि नदी में कोई डेड बॉडी अब तो नहीं है, लेकिन बड़ोदरा कलेक्टर का जो अपडेट का आंकड़ा है 9 लोगों की मौत इस घटना में हुई है। हमारे साथ पादरा जहां पर ये घटना हुई है बड़ोदरा में, वहां के पूर्व विधायक जो हैं जसपाल सिंह पटियार हैं, उनसे भी जानेंगे पटियार साहब ये कैसे घटना हुई और इस पुल को लेकर के क्या स्थिति थी, घटना कैसे हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला और ये पुल कितना पुराना है, कैसे सब कुछ कैसे हुआ। उनको तो 45-46 46 के आसपास हो गया। 81 में उसका काम शुरू हुआ था, 84 में लोगों के लिए उसको खुला रखा था और काफ़ी सालों से उसकी दिक्कतें चल रही थी। मैंने 6-7 साल से हम लोग यहाँ के जो युवा आंदोलनकारी लोग हैं, सरपंची है दोनों गांवों के, हम लोगों ने बार बार यहाँ पे आंदोलन करके और बोल के भी कि भाई ये ब्रिज अब चलने वाला है नहीं, आप लोग उनका स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी मैंने मांगा था उस टाइम पे। फिर मैंने उनको ये भी बोला कि आप लोडेड वाहनों के लिए ब्रिज को बंद कर दीजिए और ऐसे तो बोला कि पूरा ब्रिज अभी बंद कीजिए, अभी डाइवर्जन दूसरी जगह पे दीजिए। पर इन लोगों ने उस बात को कहीं गंभीरता से नहीं लिया और लोडेड वाहनों के लिए भी मैंने बोला कि एटलीस्ट आप लोग लोडेड वाहन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्रशासन अगर गंभीरता देखता तो ये हादसा हो सकता। प्रशासन अगर गंभीरता से इस बात को लेता तो आज ये हादसा नहीं होता। इतने लोगों को लोगों ने जिसको चुना है वो प्रतिनिधि बार बार बोल रहा है। 2018 से लेकर के 20 तक मैंने बोला कि ये नितिन भाई पटेल थे, मार्ग मकान मंत्री विजय भाई रूपानी स्वर्गस्थ, वो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे। 3 साल लगातार हो गए यहाँ के लोकल कामों के लिए। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि शायद इन लोगों को कांग्रेस का क्या एमएलए है तो उनको शायद प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने फिर बोला कि मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा देता हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ अन्याय मत कीजिए। मैं अपने विधायक से इस्तीफा देता हूँ, आप सारे काम मंजूर कर दीजिए और लोगों की सुखाकारी बढ़े ऐसा काम आप कीजिए। तो मैंने इस्तीफा देने के लिए भी वो किया था और 2020 में प्रादेशिक चैनल सारी उसको चला रही थी कि भाई कांग्रेस के विधायक ने अपने काम न होने के कारण नाराजगी व्यक्त की है और 3 सालों से लगातार रजूआत के बाद भी जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे थे। तो कांग्रेस का क्या एमएलए, आपको अगर प्रॉब्लम है तो मैं निकल जाता हूँ और आप ये लोगों के काम कर दीजिए। ये हादसा कैसे हुआ, आप कहाँ थे, कब खबर मिली, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन? जी मैं बाहर था, इसका फोन आया मेरे को 7:45-50 के बीच। ये हादसा जैसे ही, ये गांव बिल्कुल पास में है हमारा, तो फोन आया कि ऐसा बुना। तो जैसे ही इसका फोन आया 8 के बाद 7:55 के आसपास, तो तुरंत मैंने उसी टाइम पे कलेक्टर सी को बात की कि ऐसे गंभीर हादसा एक हो गया है और 3-4 गाड़ियां हैं, 2 ट्रकें गिर गई है, बाइकें हैं 2-3 और लोग दब गए हैं नीचे। ऐसा करके तुरंत विद इन 10 मिनट के अंदर कलेक्टर श्री को मैंने कर दिया था कॉल। और उसके तुरंत बाद ये जो लड़के हैं हमारे गांव के भोजपुर वाले जो लड़के हैं और यहाँ से थोड़े जो आ जा रहे थे उन लोगों के आकर के 7-8 लोगों को उन लोगों ने बचा तो नहीं पाए क्योंकि टाइम इसमें थोड़ा पानी भी था ज़्यादा, तो बचा नहीं पाए वो लोग। एक बहन थी, एक माता थी, उनको इन लोगों ने निकाला है और वो ब्रिज की जो रेलिंग थी अपने वो बारी थी नीचे की, उसको पकड़ के वो बहन बैठी हुई थी और बार बार कल्पांत कर रही थी, हमें बचाइए, मेरे बेटा डब गया है, मेरा बच्चा डब गया है, छोटा बच्चा भी एक था। तो ये सब हुआ। तो इन्होंने जितनी मदद की, स्थानिक लोग आए, आधे पौने घंटे तक इन लोगों ने सब किया है। स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला, 8-9 लोगों को जो निकाला है इन लोगों ने निकाला। IMNC भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंदिरा सिंह लक्ष्मण से पड़ी। जी, किस तरह की सिचुएशन थी जब आप यहाँ पहुँचे? जब मैं घर पे सो रहा था बड़ा ही आवाज आया तो बाहर गैलरी से निकल के मैंने देखा तो वो ब्रिज टूटा हुआ देखा।
ब्रिज टूटा हुआ देखा तो ये बड़ा ब्रिज टूट गया था, लेकिन जब मैंने देखा तो उससे भाई को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हुआ, आप थोड़ा आगे बात जान कर दो तो किसी जान बच सके। जी। फिर मैं घर से निकल के सब 2-3-4 लड़कों को लेके और यहाँ आया, तब तो इधर बाजू वाले गांव से भी आए, मुझपुर से, और सब लोग इकट्ठा होकर अंदर गए। जो वो एक बहन थी उनको निकाले, और दूसरा जो डेथ हो गए थे उनको भी, उनके साथ बॉडी डेथ थी, जी। उनको भी निकाल दिया जी बाहर। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भारी भीड़ है लोगों की। लोग इस हादसे के बाद जिसको भी खबर मिल रही है, लोग यहाँ पर चले आ रहे हैं, क्योंकि ये पुल था और पुल के बाद जो तमाम चीज़ें हैं, घटनाक्रम है, वो चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं चाहूँगा कि भीड़ दिखाएं कि किस तरह से लोग यहाँ पर जमा है। ऊपर एक बड़ी क्रेन जो लगाई गई है, वो क्रेन से कोशिश है कि जो वाहन है उनको खींच लिया जाए। नीचे भारी दलदल है और जो टीमें हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की, वो यहाँ पर स्टैंड बाई है। और इस पूरी घटना के बाद कहीं न कहीं एक बार फिर से ये साबित हुआ है कि अगर तंत्र जो है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अगर वो गंभीरता दिखाता, इस जो शिकायतें इस पुल को लेकर के मिली थी उन पर सुनवाई करता, तो शायद ये जिंदगियां बच सकती थी। नवभारत टाइम्स के लिए अचलेन कटियार, बड़ोदरा से।